प्रातःकाल का ये समय 7:15 और सूर्योदय को देखते हुए हम सभी परिक्रमावासी अपने दिन की चर्या को आगे बढ़ाते हुए, कुछ परिक्रमावासी पूजा कर रहे थे तो वहीं कुछ परिक्रमावासी अपने सामान को उठा रहे थे, वहीं कुछ परिक्रमावासी आगे के मार्ग की तलाश कर रहे थे। महादेव को प्रणाम करके हमने अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाया। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 64वां दिन है और सुबह के बजे हैं 7:53। टेमला गांव से मैंने अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाया है कुलवट के लिए, जहां पे हनुमान मंदिर भी है और आज हम शायद एक संगम के ऊपर से भी गुजरेंगे। अभी टेमला गांव जो है इस क्षेत्र का शायद आखिरी वो गाँव था जहाँ पे हमने ये स्कूल देखी। इसके बाद में सड़क का अंत होता है और ये एक छोटी सी नदी है जिसे हम पार करके पहाड़ के उस तरफ जाएंगे। तो चलिए बने रहिए परिक्रमा में मेरे साथ में और आनंद लेते रहिए इस परिक्रमा का। देखिए कुछ परिक्रमावासी अब सुबह में साथ में चल रहे हैं और अब जल्दी हम लोग इस नदी को क्रॉस करेंगे, जल्दी हम इस नदी को पार करेंगे। देखिए सुबह सुबह में जब आप चल रहे हो परिक्रमा में और बस आपने परिक्रमा शुरू ही करी हो और ऐसे अद्भुत और प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिल जाएं, जहाँ पे पहाड़ भी हो, नदियाँ भी हो, बहता जल भी हो और इस तरह से पत्थरों के बंजर ज़मीन भी हो, तो परिक्रमा का आनंद और बढ़ जाता है। नर्मदे हर। हम लोग देखिए अभी मंदिर से नीचे उतरे, नदी को क्रॉस करा और फिर ऊपर चढ़ के पहले पहाड़ी के ऊपर आए हैं और सामने की तरफ अब दूसरी पहाड़ी है, जिसके और आगे जब हम जाएंगे तो बेदवा गांव आएगा। अगर बेदवा गांव हम घूम के जाते सड़क के मार्ग से तो तकरीबन 21 किलोमीटर की दूरी थी और यहाँ से हम देखते हैं, मुझे लगता है तकरीबन ये दूरी 3-4 किलोमीटर से अधिक की नहीं होगी। देखिए दूसरी पहाड़ी थी, लगभग समांतर से चला आ रहा था और अब हम इधर से तीसरी पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ से होते हुए नीचे मैदान में से और फिर सामने उस पहाड़ी के ऊपर। अभी तकरीबन 20 मिनट हुए हैं और यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ पहाड़ियाँ पार करके, पर यहाँ से फिर से एक और दर्रे के बीच में से हम जा रहे हैं। अभी पहाड़ी का मार्ग लगता है थोड़ा और बाकी है। तकरीबन 2210 कदम चलने के बाद में मैं सड़क मार्ग पे आ गया हूँ। इन पहाड़ों को
पार करके, और वक्त हुआ है 8:19। अब हम थोड़ा थोड़ा सड़क मार्ग पे आगे बढ़ रहे होंगे। आगे देखिए किन पहाड़ों में हमें ले जाके मार्ग छोड़ता है। कल ही की तरह के आज फिर हमें दृश्य देखने को मिल रहे हैं, पर हर पहाड़ को देखने का अपना ही एक सुकून होता है और वक्त भी अलग अलग होता है। कुकड़िया की यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी रह गई है। कभी आपको छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे तो कभी आपको बड़े पहाड़, कभी इन छोटे पहाड़ों पे ये सूखी घास, तो कभी एक छोटे पहाड़ पे एक ये बड़ा सा वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम काफ़ी परिक्रमा से आगे चले जाते हैं। महाराज ने बता दिया कि इधर से छोटा पड़ेगा, नहीं तो सभी परिक्रमावासी इधर सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे थे और वहाँ पे कुछ ऐसा निशान भी नहीं लगा था। देखिए यहाँ से पानी निकलते हुए इन पहाड़ों के बीच में से। बंजर ज़मीन के बाद पहाड़ों के बीच में से ही हम जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़े से खेत आ गए हैं। अब दोनों तरफ मेरे खेत देख पाएंगे और इन पे सुबह सुबह की ये ओस भी। गए हैं आज पहाड़ों में, बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि बाल भोग भी नहीं हुआ है, जल्दी बाल भोग के लिए पहुँचते हैं सही जगह पे। फिर से हम सड़क मार्ग पे आ गए हैं, लेकिन ऐसा गोल घूम के जाएं या इधर से पहाड़ों के बीच में से शॉर्टकट, मुझे लगता है गोल ही जाना चाहिए, क्योंकि थकान कम होगी। यहाँ से हमें थोड़ा सा गोल घूमना पड़ेगा, लेकिन ये जो शॉर्टकट था इसमें आपको पहले नीचे जाना था, फिर एकदम से ऊपर की तरफ चढ़ना था। इससे बेहतर है कि सड़क मार्ग पे बिना किसी तकलीफ़ के आप सीधे सीधे रास्ते से जाइए ना। नर्मदे घर देखिए, तकरीबन एक साथ ही पहुँचे हम दोनों लोग। वो दूर देखिए आपको पानी का एक सरोवर देखने को मिलेगा। वो एक नदी का पानी है, पर वो मैया नहीं है, पर जाके मैया में ही मिलने वाली हैं, क्योंकि एक संगम है इधर। ये देखिए पूरा दृश्य आप यहाँ से। फिर से हमें इन पहाड़ों के बीच में से आगे बढ़ना रहेगा। थोड़ा रुक के आराम करा और गहरी सांसें ली, जिससे कि फिर से अब अपने आप को हल्का महसूस कर पा रहा हूँ और आनंद में आगे बढ़ पा रहा हूँ। वक्त हो गया 9:06 और परिक्रमा में बढ़े हुए लगभग हमको 1 घंटे से कुछ वक्त ऊपर हो गया है और 6190 कदम और तकरीबन 4 किलोमीटर से अधिक की कुछ दूरी तय करके यहाँ पहुँचते हुए यहाँ पे परिक्रमावासी बैठे हैं। तो शायद कुछ चाय पानी मिल रहा है क्या, एक बार पूछ लिया जाए। नहीं, वो लोग अपना बाल भोग करके चल रहे हैं। खैर हम आनंद में चल रहे हैं, चलते हैं आगे और देखते हैं परिक्रमा में आज की हमारे बाल भोग में क्या मिलेगा। देखिए कैमरा में जब जूम लेंस का इस्तेमाल करा जाता है तो आप काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन आप
उन्हीं वृक्षों के लंबाई के बराबर ऊंचाई पे होते हैं और आपको यही दृश्य देखने का बड़ा अद्भुत आनंद मिलता है। उस पहाड़ के पीछे से हम इधर नीचे होते हुए आए हैं और अब हम इस तरफ परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तकरीबन 5 किलोमीटर से अधिक अभी तक चल चुका हूँ और वक्त हो गया 9:24। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत कीकर का झाड़। मैया भाग भाग के आ रही थी, बोले कि साथ वाले आगे निकल गए। भागे यहाँ बाबा आए हम। अच्छा 5 बजे के चले आए। हाँ वही जो आसमान फिर नहा पूजा करे रहे तो फिर भाग रहे उठाते। अच्छा, तो इतना तेज भाग रहे थे, थक नहीं जाओगे क्या? अब उनकी चाल बन गई है बाबा, देने थके हैं अपन तो थक जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जाते हैं तो जाने दो, आप धीरे धीरे चलो जितना चल सकते हो। हमको बुखार आ गई थी। बुखार आ गई थी? हाँ। अच्छा, महाराज यही है ना मार्ग? इधर 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 सीधे हाथ को देखिए, बाल भोग आ गया है मेरे लिए, भैया ने भेज दिया है। नर्मदे हर नर्मदे हर महाराज। अच्छा, केले, अंगूर और दही, नर्मदे हर। 10 बजे हैं और 10,200 कदम चलने के बाद तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी फिर जाके बाल भोग मिला और जान में जाना ही। देखिए, परिक्रमा मार्ग में मैं यहाँ से बढ़ रहा था, तभी यहाँ पे स्कूल के बच्चे नज़र आए और ये देखिए यहाँ पे मैडम एप्लीकेशन लिख रही थी कि आज इनको स्कूल नहीं जाना है। कारण पूछा तो मालूम पड़ा कि आज कोई भी लड़की स्कूल नहीं जा रही है, तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, हम लोग भी ऐसे बहुत बंक मारते थे। फिर इतने में दूसरी लड़की आई, इसकी सहेली, अब जाना है, हाँ अब जाना है मुझे, अब जाना है। और ये देखो कितने शरीफ बंदे हैं, ये इनकी एप्लीकेशन ले जाके देने वाले थे, है ना? हाँ, तो तुम ही देने वाले थे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, फिर तो समझाया करो इनको साथ में चलने का, जाके पढ़ाई करने का। हाँ। ऐसे छुट्टी लेने का मतलब नहीं है ना। हाँ। ठीक है, चलें, चलो परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। नर्मदे हर, फिर कभी मिलना हुआ तो मिलेंगे, ठीक है? हाँ। बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं यहाँ प्रकृति में आनंद लेते हुए, ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को समझते हुए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नदी के इस पुल को पार करने के बाद में सीधे हाथ को एक आश्रम है जहाँ पे अन्न क्षेत्र है और परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था भी। तो यहाँ पे 10 मिनट विराम करके परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए नर्मदे हर। हम लोग पहुँच गए हैं कुलवट गांव के अंदर और ये सामने आप देख रहे हैं सर के ऊपर एकदम सीधी धूप है। सही दोपहर के 12 बजे हैं। यहाँ पे मैंने आश्रम में बालाजी के दर्शन करे और फिर माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करा। तो दोपहर के अंदर 12 बजे के पास में मैं यहाँ पे कवड़ा हनुमान मंदिर जी में पहुँचा और यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में मैंने अपना माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लिया। तकरीबन 12 किलोमीटर से कुछ अधिक और 18,500 कदम मैंने आज की परिक्रमा में करे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और अब मैं परिक्रमा को 2:07 के ऊपर यहाँ से दही के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। दूरी रहेगी तकरीबन 11 किलोमीटर। तो आज के दिन में मेरे समथिंग 22-23 किलोमीटर हो जाएंगे। धूप थोड़ी तेज़ है लेकिन परिक्रमा में आगे बढ़ना है, वो भी आनंद में मैया के साथ साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। नर्मदे हर। तीन 3:17 और 24,600 कदम, तकरीबन 16.7 किलोमीटर की दूरी अभी तक परिक्रमा में। 1 घंटा हो गया लगभग मुझे चले हुए और 3.5 किलोमीटर से ऊपर मैं परिक्रमा में आगे बढ़ चुका हूँ। फिलहाल धूप छाँव का खेल जारी है। नर्मदे हर। और काजे सूर्य का बेटे को जानी जो भक्तो रे, वो से ज्यादा नहीं, रूप रंग नहीं देखना। मालिक कैसा भी उतार बच्चों को धरती पर छोड़ दिया तुम्हारे हित के लिए। भारत ऋषि मुनि का देश है, कल्याण के लिए तथा वस्तु। अगला जन्म मनुष्य का। वाणी परम पिता परमेश्वर की वाणी, बेटी की वाणी। रूप रंग देख परिक्रमा में मैं बिल्कुल आनंद में बढ़ रहा था। कभी किसी के साथ बैठ के थोड़ी बात करता, कुछ वक्त गुजारता, तो कभी प्रकृति को निहारता। परिक्रमा के दौरान यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी मंदिर के पास बैठे हुए थे। यहाँ पे मैंने संगमरमर के इन शिवलिंग के दर्शन करे और फिर यहाँ चाय पीने के बाद परिक्रमा में आगे बढ़ चला।
नर्मदे हर। चलने बोल रहे थोड़ा सा मिलेंगे चने। हाँ अरे बढ़िया। ये अपने खेत का चने है। शाम का वक्त हुआ है और 5:21 तकरीबन अभी तक 21.5 किलोमीटर चल चुका हूँ और तकरीबन 32,000 कदम। यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे दही जिला है। जिला ये दही जिले पे एक हनुमान मंदिर है। हम वहीं पे आज का विश्राम करेंगे, वहीं पे पहुंचने की कोशिश है। हालांकि सुबह के पहले पड़ाव में हम काफ़ी तेज़ गति से चले थे, लेकिन दूसरे पड़ाव में काफ़ी थकान आ गई है। मैं अब श्री श्री 1008 कमलदास बाबा जी की पावन धरती पे कदम रखने जा रहा हूँ। मैं अब पहुँच चुका हूँ ढही गांव के इस क्षेत्र में। ढही गांव के अंदर आने के बाद में आप ये पाएंगे कि एक सीधा मार्ग है। आप जब अंदर पहुँचेंगे तो आपको ये बस अड्डा देखने को मिलेगा और यहाँ पे सभी प्रकार की दुकानें। तो यहाँ पे आज की मेरी परिक्रमा पूर्ण होती है। मैं पहुँच गया हूँ दही के इस हनुमान जी के मंदिर में। यहीं पे आश्रम है और ये दही के आखिरी के अंदर है। मतलब अब दही के गांव में जब आना शुरू करेंगे तो आखिरी की तरफ में जब निकलेंगे वहाँ पे ये आपको हनुमान जी का मंदिर और ये आश्रम मिलेगा। वक्त तो है शाम के 6:15 और तकरीबन आज मैंने 25 किलोमीटर की दूरी तय करी है। कदम मैंने 36,636 जैसा कुछ करें, बहुत अच्छा फिगर बना अपने आप मुँह से निकला। आज 36,600 समथिंग पे मैंने आज की परिक्रमा को विराम दे रहा हूँ। थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है, शंख बज गया है तो थोड़ा सा हाथ मुँह धोते हैं और शाम की पूजा की तैयारी करते हैं। नर्मदे हर। आज शनिवार का दिन है और सभी सुंदरकांड के पाठ में और भजन कीर्तन में मग्न थे। रात्रि में आरती और भजन होने के बाद में हम लोगों ने यहीं पे विश्राम करा और कल की परिक्रमा को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप यहाँ मंदिर के सभी देवी देवताओं के दर्शन करिए। बने रहिए हमारे साथ परिक्रमा में, बिल्कुल आनंद में मग्न होके। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।